हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़े इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, आज का जो वीडियो है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट का जो हम लोग बुक्स दे रहे हैं अपने बच्चों को और बुकलेट फॉर्म में दे रहे हैं, उसमें कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं और कैसे कंसाइज नोट्स बने हैं जो यूपीएससी में सिर्फ आ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा ये पार्लियामेंट के नोट्स हैं। पार्लियामेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, बिकॉज ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नोट्स कैसे ले सकते हैं और हम लोग कुरियर सर्विस देते हैं, आपके पास कैसे पहुंचेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। और कैसे मैंने स्पेशली नोट्स कैसे बनाए हैं और एकदम कलरफुल नीट एंड कंसाइज नोट्स हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर किसी को नोट्स चाहिए पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, हम लोगों ने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने पर्सनल खुद बनाया, जो अपने यूपीएससी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, उसके साथ मैंने देखा है, जो मैंने निकाला भी है उसके साथ मैंने देखा है कि यूपीएससी में आप जितना कम पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, बहुत सारे कोचिंग हैं जो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसको आपको खुद बनाना है। फॉर एग्जांपल, मेंस में जैसे सिलेबस है, तो उस मेंस को सिलेबस देख के आपको कंप्लीट कर दो। उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग ने ये नोट्स बनाए हैं। और लक्ष्मीकांत में भी बुक है, कई लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत में सर दिया हुआ है। लक्ष्मीकांत में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप नहीं पढ़ सकते सारा, क्योंकि उतनी मोटी बुक है, आप कभी रिवाइज नहीं करना, रिमेंबर कर पाएंगे। तो ये मेरे जो नोट्स हैं, इसके तहत मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी पाए हैं प्रीलिम्स में। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पार्लियामेंट का है चैप्टर। मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ ये पार्लियामेंट का चैप्टर है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको नोट्स चाहिए किसी भी फॉर्म में, मतलब कि आपको हार्ड रिटन या तो ई बुक में भी चाहिए या बुकलेट फॉर्म में चाहिए, तो प्लीज़ आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया गया है। और यूपीएससी का जो मेरे पढ़े इंडिया यूपीएससी का मेल है, मैंने वहाँ दे दिया, आप उससे वहाँ जाके क्वेरी कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, आपको आपके घर आएगा ये कोरियर। और एकदम एग्जैक्ट यही नोट्स है, अगर आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन 110% होगा। प्रीलिम्स आप तुरंत क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि एकदम प्रीलिम्स और मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये नोट्स बनाए गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये पार्लियामेंट का है और देखिए यहाँ बढ़िया अच्छे से दिखाया गया है, मैंने बताया है। और देखिए, पार्लियामेंट हमारा जो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल बना दी गई, कितना बढ़िया डायग्राम, आपको कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब नोट्स कलरफुल रहते हैं ना, तो आदमी के दिमाग में एकदम बस जाता है, वो कभी नहीं भूलता है। अगर आपके नोट्स एकदम अच्छे रहेंगे तो रेदर देन आप उतनी मेहनत करिए, हम मेहनत करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छे नोट्स आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट है, आपको बताइए। देखिए यहाँ बताया गया है आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक पार्ट 5 में आता है। देखिए यहाँ आपको एकदम अलग ब्लॉक में दिखा हुआ है। कंपोजिशन हाउस यहाँ देखिए बताया गया है। राज्यसभा है, राज्यसभा में कितनी सीट होती है, 245 है। एट प्रेजेंट 245 मेंबर हैं। देखिए यहाँ पे सब। और अब मैं बता दूं कि यूपीएससी में आप जब मेंस के आंसर लिखते हैं, तो जब आप इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपकी अगर राइटिंग और प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो जब ये आप नोट्स देखेंगे, तो आपके जो आंसर बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूरा बताया गया है। तो देखिए, शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा, आपको पेपर पढ़ते ही जो हमारा बुकलेट जो है, पॉलिटी का बुकलेट जो पढ़े इंडिया यूपीएससी का होगा, वो आप देखते ही आपको दिख जाएगा कि देखिए सीधे सीधे दिखेगी कि कई बच्चों को नहीं पता होता व्हाट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। आपको देखते ही पता चल जाएगा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर्टिकलिटी। ठीक है, 79 से लेकर 120 तक पार्ट 5 देखिए, बड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है। राज्यसभा कंपोजिशन क्या है, देखिए यहाँ बता दिया गया है। ये आप 238 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अभी 229 है, 12 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा का यहाँ देखिए डायग्राम करके बनाया गया है, मैंने बनाया है। लोकसभा में देखिए यहाँ पूरा क्या कहते हैं कंसाइज, इसके हिसाब से बताया गया कैसे कैसे प्रेजेंट अभी कौन है, कितने हैं कितने नहीं हैं, यहाँ सब बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे पेज में ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा क्या परमानेंट है कि नॉन परमानेंट, देखिए यहाँ पूरा हाईलाइट दिया गया। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन फॉर लाइक लोकसभा। ठीक है, 6 साल के लिए रहता है। लोकसभा के ऑफिस मेंबर्स का जो रहता है, किसके तहत ये लिखा गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है,
फिर देखिए लोकसभा का कितना है, आपको 5 साल का मिलेगा। 5 साल का आपको फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन 5 साल तक रहता है लोकसभा हमारा। यहाँ देखिए यही चीज़ अगर लक्ष्मीकांत में देखें, किसी नोट में देंगे, इतना ज़्यादा पैराग्राफ में लिखा है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस बुकलेट के तहत आप एकदम, आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, आपको सामने वो मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म प्रेसिडेंट कितना होता है, लोकसभा टर्म हाउ एवर एक्सटेंशन कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स, वो इमरजेंसी केसेस में होता है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एमपी के बारे में, एमपीज की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन कितना बढ़िया सा नीट एंड क्लीन एग्जाम्पल दिया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 राज्यसभा के लिए चाहिए, 25 लोकसभा के लिए चाहिए, और इलेक्टर होना चाहिए रजिस्टर्ड के पार्लियामेंट। यहाँ देखिए बताया गया 1951 के तहत उसका पार्लियामेंट ऐड कर सकती है, और वो तो रेफर्मेशन ले सकता है बाय द जो ऑथराइज करेगा इलेक्शन कमीशन। समझ में आया आपको? अच्छा, क्वालिफिकेशन तो पढ़ ली, अब डिसक्वालिफिकेशन कैसे पढ़ना। देखिए यहाँ पूरा साफ साफ दिया गया है। देखिए कितना नोट्स, कितना कंसाइज नोट्स। आपको मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी, कोई भी आप नोट्स खरीदेंगे या किसी भी बड़ी कोचिंग खरीदेंगे, आपको इतने कलरफुल नोट, आईपैड में बने हुए नोट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको जो नोट्स मिलेंगे भी तो वो जो फोटोकॉपी होता है, जो हैंड रिटन होता है, वही मिलेंगे। आपके दिमाग को कभी नहीं रट पाएंगे उस चीज़ को। इसको आप देखते ही आप इसमें एकदम आप उससे रट लेंगे और आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली आपको दिखेगा वो चीज़ें। ठीक है, और हम लोग कलर्ड में भी बेचेंगे, आपको देंगे। ठीक है, यहाँ से जो कुरियर करेंगे वो कलर्ड फॉर्मेट में रहेगी आपको। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज कैसे होगा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया और एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। देखिए दो दो चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप डिस्क्वालीफाइड कैसे हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कैसे हो सकते हैं। देखिए ग्राउंड डिफेक्शन का ग्राउंड से भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जो 10th शेड्यूल में देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दिया गया है। अब बाकी बुक में देखेंगे तो आप एकदम पैराग्राफ, इवन लक्ष्मीकांत भी मेरे को याद है जब मैं पढ़ते थे, तो उसमें भी आपको देखेंगे तो उसमें एकदम लाइन में दिया, यही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए आपको एकदम टॉपिक वाइज दिया गया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वही इसमें है, और उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहीं कहीं किसी से नहीं पूछेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ये करना है वो करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालना है यूपीएससी। यूपीएससी इज़ अ वेरी इजी एग्जाम। अगर आप अच्छे से तैयारी करें, आपके पास अच्छा नोट्स हो, उसके यूपीएससी बहुत ईजी हो है, जो हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वैकेटिंग ऑफ सीट्स कैसे वेकेट होती है, डबल मेंबरशिप अगर है उसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, रेजिग्नेशन होता है, एब्सेंस होता है। देखिए ये 4 चीज़ आपको पढ़नी है कि कैसे सीट्स की वैकेंसी कैसे आती है लोकसभा या तो राज्यसभा में, यहाँ बताया गया है। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या मिलता है, चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, यहाँ बस इतना सा पढ़ना है, कुछ नहीं है इसके अंदर जाना है। स्पीकर के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे जीवी मांगलंकर की फोटो, पहले जो स्पीकर थे हमारे, यहाँ अच्छे से फोटो बनाई गई ताकि आपको हमेशा याद रहे उसका। ठीक है, ये स्पीकर के बारे में दिया कि यहाँ स्पीकर के सब एक एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आपको लॉयर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकलना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्पीकर का रोल, पावर और फंक्शन क्या क्या होता है। देखिए कहाँ से ये डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर करता है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो होते हैं उससे करता है। तो ये चीज़ें डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। ठीक है, कास्टिंग वोट करता है, आपको पता है। ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड करता है वो, नॉट चेयरमैन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए बिजनेस क्या क्या चेयर करता है, बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है, अच्छा इंडिपेंडेंस कैसे आ सकती है। देखिए यही चीज़ देखिए मैंने आपको पहले दिखाया था ना, इसमें देखिए ये वाले पेज में कि कितना बढ़िया से देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज का एकदम ब्लॉक डायग्राम में बनाया गया है। यही आप अगर मेंस में लिखेंगे, जैसे मैं मेंस में मैं लिखता था, मेरे को पता है कि मेंस में अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यही चीज़ मैंने इसमें भी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस क्या होना चाहिए, यहाँ ब्लॉक डायग्राम में बना दिया गया। अच्छा, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर आते हैं, तो उनका क्या क्या है यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट कौन थे डिप्टी स्पीकर, उसके बाद स्पीकर कौन थे। ये एसएससी कभी हो सकता है यूपीएससी कभी पूछ ले, तो ऐसे पूछेगा नहीं तो स्पीकर यूपीएससी की स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ ले। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम क्या होता है। ठीक है, प्रोटेम सरकार चेंज होती है तो जो स्पीकर रहता है वो क्या कराता है, इसके बारे में यहाँ पता है। बस ये 5-6 पॉइंट पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, और हमेशा आता है यूपीएससी से ये क्वेश्चन। चेयरमैन के देखिए, स्पीकर हो गया, चेयरमैन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है। देखिए यहाँ पूरा सिर्फ 4-6-7 लाइन लिखी, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, यही जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वो काफ़ी कलरफुल है तो इसलिए आपको याद भी हो जाएगा बहुत आराम से। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अच्छा लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होता है।
ठीक है, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से समझा दिया गया, एक एक लाइन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कभी होगा जब 1/10 ऑफ सीट्स उसको मिलेगी, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद विप के बारे में देखिए, आप बढ़िया बताएगा। विप को आपको पता है कि विप क्या होता है कि भैया लीडर ऑफ द हाउस बोलता है कि आप सभी को यहाँ प्रेजेंट होना है, हो सकता है बिल पास होना हो, तो देखिए यहाँ पार्टी विप ऐसे ही होता है। ठीक है, कन्वेंशन है, पार्टी कन्वेंशन, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा है ना, ऑफिस ऑफ द विप। ठीक है, उसके बाद सेशंस कितने कितने होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, कैसे कैसे होता है, देखिए यहाँ पूरा डायग्राम में आपको एकदम बता दिया गया है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद समनिंग कौन करता है, प्रेसिडेंट समन करता है। एडजर्नमेंट कौन करता है, एडजर्नमेंट सीने टाइम मतलब क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। देखिए एक एक लाइन का ही आता है, और हर बच्चा, मैं बता रहा हूँ जब से मैं तैयारी करना चालू किया था, मैं जब पढ़ता था, हर एक बच्चा ये रटते रटते परेशान होता है, उसको कभी रटा नहीं आता कि मेरे से कई सर बोलते सर एडजर्नमेंट सीने टाइम क्या होता है, एडजर्नमेंट किस में होता है। तो ये आपको यहाँ एक दो दो लाइन लिखा हुआ है, बस इसी को आपको पढ़ना है और आराम से आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी। ओके, कोरम क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, लैप्सिंग ऑफ बिल, कैसे लैप्स होता है, बिल कैसे लैप्स होता है, सिर्फ 5-6 पॉइंट है इसमें जो लिखा है, बस वही रटना है आपको कि जब पेंडिंग हो लोकसभा में क्या होगा अगर सरकार गिर गई है, या पेंडिंग हो राज्यसभा में अगर सरकार गिर गई है लोकसभा में तो कैसे होगा, या तो प्रेसिडेंट के पास अटका हुआ है तो कैसे होगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ प्रिविलेज मोशन का कि राइट्स, मिनिस्टर को राइट क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेम डेक्सेशन क्या होता है ये आपके बताया, एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा, डिवाइसेस जो पार्लियामेंट प्रोसीड करता है, आपने देखा बहुत ज़्यादा हड़कम मचती है, क्वेश्चन पूछते हैं एक के बाद, तो डिवाइसेस कौन कौन से पार्लियामेंट्री में यूज़ होते हैं प्रोसीडिंग में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ कितना बढ़िया मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, और इसमें क्या कहते हैं आपको डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग क्या क्या है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, मोशंस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रेजोल्यूशन, स्पेशल मेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाफ एन आवर डिस्कशन। ये 6-7 चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, बट उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, और रेजोल्यूशन है, और ये ज़्यादा मोशंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल यूपीएससी पूछ लेती है लगभग लगभग। इसी के बारे में देखिए डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ 5-5 6-6 लाइन है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए मोशंस क्या बताया, इमोशंस को बताया गया कि कौन कौन से मोशंस होते हैं। सेंसर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसर, नो कॉन्फिडेंस, एडजमेंट, ये 3 मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए प्रिविलेज मोशन इसलिए कि न्यूज़ में है क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ और मोइना मित्रा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बीजेपी एमपी लाया, तो ये हो सकता है यूपीएससी वाले पूछ लें। ठीक है, और तो कोई कॉल इंटेंशन मोशन भी है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहीं पर दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। क्लोजर मोशन आपको ये देखिए, प्रिविलेज मोशन हो गया, एडजर्नमेंट हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। ठीक है, आर्टिकल 75। सेंसर मोशन हो गया, आप सेंसर मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर भी ला सकते हैं और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं। ये डिफरेंस है, देखिए 3 चीज़ ले हैं, और यही 3 चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन के डिफरेंस क्या है आपको यहाँ सीधे सीधे पता चल जाएगा, आपको कहीं इतने बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, जब प्रेसिडेंट भाषण देने के बाद, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पेशल मेंशन, रेजोल्यूशन, यहाँ पे हो गया आपका। अच्छा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट में, कैसे कैसे बिल पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, स्पेशल बिल। उस स्पेशल बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा, और फाइनेंस बिल में फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। ये इतना कंफ्यूजिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत आराम से समझाया हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया गया है, यहाँ ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में दे दिया होंगे क्योंकि बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यूपीएससी, बहुत पूछ लेते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, 110% कह रहा हूँ। ठीक है, मनी बिल क्या है ये आप देख लीजिएगा, फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस बिल 1 क्या है, और फाइनेंस बिल 2 क्या है, देखिए दिखाया गया है, और 4 डिफरेंस है, बस उसको रट्टा मान लीजिए, सब क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग कैसे होता है, 108 आर्टिकल पूछ चुके हैं कई बार, मेंस में भी आया आर्टिकल, मेरे को याद है मैंने 2017 का मेंस लिखा तो उसमें मैंने ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल गलत लिख दिया था, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बुक में कभी मिला नहीं, मेरे को याद नहीं रहा इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 108 आर्टिकल में होता है, तो ये चीज़ आप जब सामने देखेंगे ना तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा, जो हमारे नोट्स में जो आपको हम देंगे उसमें जरूर दिखेगा आपको, उससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में देख लीजिएगा। अच्छा, बजट देख लीजिए कि बजट पार्लियामेंट में क्या होता है, 112 है, यहाँ देखिए कितना बढ़िया मैंने बजट का बताया हुआ है। ठीक है, कि गवर्नमेंट बजट कैसे, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, उसमें रेवेन्यू बजट में क्या क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, प्लान कैपिटल और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको
कहीं भी आप अगर देख लेंगे इस तरह बजट, इस तरह कहीं गारंटी दे रहा हूँ, इस तरह कहीं नहीं समझाया होगा। इतना मतलब कि आप सामने देखेंगे आपकी फोटो दिमाग में छप जाएगी, हाँ यही रटना है खाली, ठीक है। तो बजट ये होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपका कौन कौन से स्टेज हो, कैसे कैसे बजट पास होता है, किस किस स्टेज में, ये जीएस मेंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने उसके लिए स्टेजेस यहाँ डाले हैं कि कैसे कैसे पास होता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप मेंस में आंसर जीएस टू में लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी सेक्शन में प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, पहले बजट प्रेजेंट किया था, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटनी होता है डिपार्टमेंट कमिटीज़ के तहत, फिर वोटिंग होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मोशन, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, कट मोशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आप लक्ष्मी विभाग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाएंगे। इसमें पढ़ेंगे आप 4 4 लाइन लिखा है, आप एग्जैक्टली वही याद रखेंगे ना, आपका सब क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है जब पास करते हैं एक्चुअली बजट को, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फंड्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल 266, 267 और 266। ये यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया है, देखिए यहाँ बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। इतना याद रखिए कि डिफरेंस, छोटा थोड़ा डिफरेंस क्या है, बस उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अच्छा, पावर्स, पार्लियामेंट का पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर। उस ये मैंने मेंस के लिए बनाया हुआ है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव का मैंने अलग लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का अलग लिखा हुआ है, फाइनेंशियल का अलग लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अलग, जुडिशियल, इलेक्टोरल क्या क्या पावर है, ठीक है। और राज्यसभा में स्पेशल पावर के 2 चीज़ें हैं, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 312 है, ठीक है। तो देखिए कितना कंसाइज, इतने में ख़त्म हो गया पूरा नोट्स। और लक्ष्मीकांत देखेंगे और जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उतना ताज़ा आपको देंगे, आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कभी रट नहीं पाएंगे उसको। इस नोट्स में मैं 110% बोल सकता हूँ कि आपके 10 में से 8 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, इससे ज़्यादा कहीं आएंगे। इससे अगर आते भी है तो वो करंट बेसिस पे आएंगे, जो कोई नहीं लगा पाएगा। आप अगर 8 भी लगा दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें देख लीजिए, मैं इसका एक सैंपल भी आपको नीचे डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में इसका, कि जैसे मैंने बनाया है। और आप इसमें देखिए बढ़िया आराम से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसका आपको बुकलेट, पॉलिटी के नोट्स का आपको बुकलेट फॉर्म में चाहिए, या तो किसी भी नोट्स जीएस का जो मैंने बनाया है, और पूरा आपको प्रीलिम्स का उसमें कोर्स मिल जाएगा, हर एक एक चीज़, प्लस मेंस के लिए बनाया है मैंने। इंटरव्यू जो सेलेक्ट हो उनको बच्चे को पर्सनल में बताऊंगा। और जो आपको अगर ये चाहिए, हम लोग कोरियर सर्विस देते हैं। और आपको अगर इसके बारे में फीस, अगर बुकलेट हार्ड कॉपी करें, और सारे कलर्ड नोट्स होंगे, मैं आपको फिर से बता दूं, ये नोट्स सारे कलरफुल रहेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और हम लोग कोरियर करते हैं आपके, और हर 10 10 दिन में आपके पास एक एक 2 2 बुकलेट आती जाएगी, ठीक है। अगर करंटली आपको पॉलिटी के बुकलेट चाहिए या तो किसी जीएस के चाहिए बुकलेट, तो आप, मैंने अपना नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग पूछ सकते हैं, और अब बाकी जितना डिटेल है आप लोग पूछ सकते हैं। इसका सैंपल मैंने दे दिया है। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में पूछिए, या तो मेरे को कॉल कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। और किसी को अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, जीएस क्लासेस लेनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ सारे जीएस की लगभग, और ऑप्शनल ज्योग्राफी का। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, किसी को ज़रूरत हो या तो किसी को पीएससी निकालना हो तो ये वीडियो शेयर करिए। एंड थैंक यू।